आज हम समरी करने जा रहे हैं द चेयर्स की, जो लिखी है यूजीन आइनेस्को ने, जो परफॉर्म हुई थी 22 अप्रैल 1952 को पेरिस में। तो अब प्ले की शुरुआत करते हैं। प्ले की शुरुआत में एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वेमेन को दिखाया गया है। वो एक घर में रहते हैं जो कि पानी से सराउंडेड है, मतलब उनके घर के चारों ओर पानी ही पानी है। वो दोनों अपने 90 की उम्र में हैं। अब उसमें जो ओल्ड मैन है कहानी की शुरुआत में खिड़की से बाहर झांक रहा होता है, बाहर देख रहा होता है। जो ओल्ड वेमेन है वो काफ़ी डरी हुई होती है और बोलती है कि हट जाओ वहाँ से, तुम गिर जाओगे। पर वो ओल्ड मैन मानता नहीं है। वो ओल्ड वेमेन इतनी डरी हुई होती है कि उसे वापस खींचना पड़ता है घर की तरफ, अपनी ओर। अब जो वो ओल्ड लेडी है वो उससे बोलती है ओल्ड मैन को कि अब आप मुझे कहानियाँ सुनाइए। अब वो बोलता है कि कहानियाँ, मैं तुम्हें पिछले 70 सालों से कहानियाँ सुनाता हूँ रोज़, तो अब कहानी। वो बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे कहानियाँ सुनाइए। और वो ये भी मेंशन किया जाता है इस प्ले के जो राइटिंग है उसमें कि वो औरत अपने आप रोज़ विलिंगफुली, अपनी मर्जी से उन कहानियों को जो वो आदमी सुनाता है उसकी मेमोरी को अपने आप रोज़ विलफुली इरेज कर लेती है। अब वो कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी में वो पेरिस के बारे में जिक्र करते हैं। तो वो बोलती है ऐसा तो कोई प्लेस होता ही नहीं है। ओल्ड मैन कहता है नहीं नहीं, ऐसा प्लेस था, पेरिस था। 400,000 साल पहले पेरिस हुआ करता था। तो ये जो मतलब बात कही गई है ये दर्शाती है कि ये जो हमारे प्ले की सेटिंग है वो एपोकैलिप्स होने के बाद की है, पोस्ट एपोकैलिप्स के बाद की, यानी कि अभी की नहीं है, प्रेजेंट टाइम की नहीं है। कई सालों बाद कोई एपोकैलिप्स आया, उसके बाद चारों ओर पानी पानी भर गया, काफ़ी सारे लोग मर गए, तबाही हुई, उसके बाद की है। क्योंकि अभी पेरिस एग्जिस्ट नहीं करता, वो 400,000 साल पहले एग्जिस्ट करता है मैन के अकॉर्डिंग। अब वो लोग कहानी सुनाते। कहानी में ऐसे कई फेजेस बोले जाते हैं जिनसे पता लगता है कि मतलब जिन्हें वो बार बार रिपीट करता है ओल्ड मैन। तो ये कहानी का एक रिपीटिव सर्कुलर मोशन भी दिखाता है। जो कहानी का रिपीटिव सर्कुलर मोशन होता है वो ये भी दिखाता है कि कैसे वो ओल्ड लेडी और ओल्ड मैन का रोज का एक ही रूटीन है, उनकी लाइफ एक रिपीटिव सर्कुलर मोशन पर चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ओल्ड लेडी है वो उस मैन की कहानी को प्रेस करती है और ये भी कहती है कि अगर तुम जिंदगी में थोड़े से भी ज़्यादा मतलब मेहनती होते या तुम थोड़े से एम्बिशियस होते तो तुम ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा कर लेते। तो अब जो आदमी है वो फिर से, अब वो है ना, क्या लगता है, वो उस लेडी को, अपनी वाइफ को मदर बोलने के लिए इंसिस्ट करता है। वो मतलब अड़ा हुआ होता है कि वो उसकी मदर है और वो खुद एक ऑर्फन है, एक अनाथ है। वो उसको सेमिरामिस कह के पुकारता है, जो कि एक ग्रीक लेडी थी और निम्रॉड हैं, उनकी वाइफ और मदर थी। तो वो उन्हें सेमिरामिस कह के पुकारता है। तो जो लेडी है वो उसे मोटिवेट करती है, बोलती है कि ये सब छोड़ो, तुम्हें जो मैसेज डिलीवर करना है वर्ल्ड को उसके बारे में सोचो। तुम्हें एक जो मैसेज है जो वर्ल्ड को डिलीवर करना है उसके बारे में सोचो। और जो आदमी है, जो ओल्ड मैन है, वो अपनी कहानी दोबारा से सुनाना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें याद है एक बार हमें कैसे गार्डन से बाहर निकाल दिया गया था। प्रॉबेबली वो लोग जो गार्डन ऑफ ईडन है उसके बारे में शायद बता रहे हैं। और वो बोलते हैं कि कैसे हमें बाहर निकाल दिया, फिर हम कहाँ पहुँचे थे वो मुझे याद नहीं आ रहा। फिर वो ओल्ड लेडी कहती है पेरिस, पेरिस, हम पेरिस में गए थे। बोलते पेरिस में। और ये जो पूरा सीन है मतलब ये दर्शाता है उस ओल्ड लेडी और उस ओल्ड मैन के मेंटल स्टेट को भी दर्शाता है कि किस तरीके से मतलब वो अब अपने अंत के भी काफ़ी क्लोज पहुँचे हैं। जैसे कि मतलब उनकी कहानी कैसे चल रही है, वो कुछ सुनाना शुरू करते हैं और बीच का सब भूल जाते हैं, एंड की तरफ बढ़ते तो हैं बट कहानी का अंत कभी आता ही नहीं है। जैसे कि उनके जीवन का जो चल रहा है, वो 90 की उम्र के हैं और ये दर्शाता है कि अब मतलब वो ठीक नहीं है, थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुके हैं और वो अपने अंत के काफ़ी करीब पहुंचते जा रहे हैं। तभी दरवाजा, तो फिर है ना ओल्ड मैन बोलता है, तो वो बोलती है ये सब छोड़ो, तुम अपनी मैसेज तुम्हें डिलीवर करना है उसके बारे में सोचो। तो वो बोलता है कि देखो मैं तो वो खुद मतलब उसकी प्रैक्टिस वगैरह नहीं करूँगा, मैं बहुत इनसिक्योर हूँ, मैं उसे खुद डिलीवर नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने एक ऑरेटर को हायर किया है, वो आएगा और ये मैसेज लोगों तक डिलीवर कर देगा मेरा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है।
और वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो उनकी मतलब पूरी पार्टी की पहली गेस्ट है। अब वो जो लेडी है, अभी एक प्ले है तो स्टेज पे हम उस लेडी को देख नहीं सकते, वो इनविजिबल है। दरअसल वो लेडी उस मैन के और उस वुमेन के दिमाग में है। जैसे कि इस प्ले में आने वाले बाकी के जो दूसरे गेस्ट हैं वो भी होने वाले हैं विजिबल उन ओल्ड लेडी और मैन के दिमाग में। दरअसल ये उनकी इमेजिनेशन है, उन्होंने इमेजिन किया है ये सब, इस मतलब इमेजिनेशन का ताना बाना बुना है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। दरअसल बात तो ये है कि इन लोगों के ना तो अब कोई रिश्तेदार हैं और ना कोई और फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये बातें कर सकें, जो मिल सकें। तो ये सब ज़िंदगी चलाने के लिए और जीने के लिए इन्होंने इमेजिन कर रखा है। तो वो ओल्ड लेडी आती है और वो उसे बैठाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक कर्नल आ जाते हैं, अब वो भी इनविजिबल ही है, उनके दिमाग में ही है, जैसे कि पूरी पार्टी हो रही है। तो वो कर्नल आ जाते हैं और वो लोग उनके लिए भी चेयर लगा देते हैं, उनको बैठा देते हैं। जो हमारे तीसरे गेस्ट आते हैं वो होती है बेल, और उसके साथ आता है फ़ोटो एनग्रेवर। अभी जो बेल है वो ओल्ड मैन की पुरानी पास्ट की लवर है, और जो फ़ोटो एनग्रेवर है वो हमारी ओल्ड लेडी का पास्ट का लवर है। वो दोनों उनके लिए भी चेयर बिछाते हैं और ये लोग सब बैठ जाते हैं। अब इस सीन में जो ओल्ड मैन है वो बेल को मतलब अपने प्यार को लेकर क्लेम भी करता है कि हाँ मैं तुम्हें कितना प्यार करता था, मतलब आई लव यू बोलने तक ही आ जाता है। और जो ओल्ड लेडी है वो प्यार करती थी फ़ोटो एनग्रेवर को। तो ये पता चलता है इस सीन में कि इन लोगों को ना अपनी लाइफ को लेके काफ़ी रिग्रेट्स हैं। जो कुछ भी पास्ट में हुआ अब उसे बदला तो नहीं जा सकता। इस सीन में ओल्ड मैन कहता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा दुख है, वो बेल से बात कर रहा होता है, बताते हैं कि उसे बहुत दुख है कि उसने अपनी बूढ़ी माँ को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। जबकि जो ओल्ड लेडी है उसका वर्जन थोड़ा अलग है, जो वो फ़ोटो एनग्रेवर को बताती है। उसके अकॉर्डिंग जो मैन की वाइफ है, मतलब मदर है सॉरी, वो परिवार के साथ ही मरी थी। ये जो है ओल्ड लेडी का सच को झुठलाना दिखाता है, क्योंकि जो ओल्ड मैन है वो अपनी बात बता रहा है पर जो ओल्ड लेडी है वो उसको एक्चुअली झुठला रही है। वैसे ही ओल्ड लेडी को भी एक दुख है कि उनका बेटा है वो बहुत ही छोटी सी उम्र में उनको छोड़कर चला गया। दरअसल हुआ क्या था कि वो ये कहकर गया था कि आप दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ये कहते हुए वो चला गया था। दरअसल उसको लगा था कि बर्ड्स को उन दोनों ने मारा है, जो बर्ड थी उन्हें उन दोनों ने मारा है और वो कभी वापस नहीं आया। इस बात का उसे बहुत दुख है। अब जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि उसे तो याद भी नहीं है कि उनका कोई बेटा हुआ करता था। अब ओल्ड मैन है वो जो है वो सच को झुठला रहा है। दरअसल एक घटना हुई थी जो ओल्ड लेडी कह रही है, अब ओल्ड मैन इस बात को झुठलाता है। दरअसल ये बात दिखलाई जा रही है कि दोनों के दोनों जो हैं वो अपने जो पुराने दुख दर्द हैं उनमें मतलब या तो अटके हुए हैं और उनको झुठलाना भी चाहते हैं। दोनों के दोनों पास्ट में इस कदर स्टक्ड हैं कि बस पूछो मत। और दोनों के दोनों को बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है प्यार, प्यार करने वाले लोग, पर वो लोग पास्ट में अटके हुए हैं। और ये सब एक सेमी सर्कल स्टेज के द्वारा दर्शाया जाता है। अब दोनों पास्ट में अटके हुए तो हैं पर उन्हें प्रेजेंट में भी रहना ही होगा। पार्टी में और जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर मैन, सीटें बिछाई जाती हैं, भीड़ बढ़ती चली जाती है इस कदर से कि सीटों की कमी होने लगती है, पार्टी में शोर शराबा होने लगता है। तभी वहाँ पर एम्परर आ जाते हैं। एम्परर के आने से एक चमक सी होने लगती है कमरे में। एम्परर को देखकर मैन बहुत खुश होता है, वो उसे कुर्सी, सबसे अच्छी कुर्सी देता है, उस पर बिठाता है और बातें चलती हैं। तभी वहाँ पर अब ऑरेटर आ जाता है। अब जो ऑरेटर है वो आता है तो मैन ये बात देखकर बहुत खुश होता है कि वो एक्चुअली विजिबल है, वो दोनों उसे देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी कमाल की बात तो यही है, वो उसकी उन दोनों की इमेजिनेशन में नहीं है। अब जो ऑरेटर है जो कि ओनली मैन है, ओल्ड मैन और वुमेन के अलावा जो विजिबल है, बाकी सारे गेस्ट अभी भी उन दोनों के दिमाग में है, और जो ऑरेटर है वही रियल में है। वो एक आर्टिस्ट के जैसे लगता है। अब जो बाकी के गेस्ट हैं वो उससे ऑटोग्राफ्स लेते हैं। जो ओल्ड मैन है वो सबको धन्यवाद कहता है कि अब फाइनली उसका मैसेज डिलीवर होने वाला है और आप लोग उसे सुनने वाले हैं। इस बात की अब उसे तसल्ली हो गई है, इसीलिए वो और ओल्ड लेडी जाते हैं, विंडो से छलांग मार देते हैं और दोनों मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद जो ऑरेटर है अब उसको मैसेज डिलीवर करना है। पता चलता है कि जो ऑरेटर है वो म्यूट है और सुन भी नहीं सकता, ना बोल सकता है ना सुन सकता है।
अब वो मैसेज कैसे डिलीवर करे, तो वो एक बोर्ड पर एक मैसेज लिख देता है। मैसेज मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। तो एक अजीब सा मैसेज लिख देता है जिसमें कई सारे एंड्स हैं और जिसका मतलब किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है। अब अगर इसे टेक्निकली ट्रांसलेट भी करेंगे तो निकल के आता है गुड बाय पा। अब ऑरेटर है वो वहाँ से चला जाता है और जो घर है उसमें शोर शराबा और चहल पहल सुनाई देती है, जो धीमे 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 करके कम हो जाती है। अब जो मैसेज है वो जो ह्यूमैनिटी को बचा सकता था वो डिलीवर एक्चुअली हो ही नहीं पाया। शायद वो मैसेज ऐसा था ही नहीं जो इंसानों के समझ में हो, जो ह्यूमैनिटी के बिल्कुल परे ही था शायद वो मैसेज, इसीलिए शायद किसी को समझ ही नहीं आया। दरअसल ये कहानी एग्जिस्टेंशियलिज्म के अराउंड रिवॉल्व करती है और देखा जाए तो जो ओल्ड वेमेन है और है उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ये सब करने के अलावा, क्योंकि वो अकेले थे, आइसोलेटेड थे। तो अपनी लाइफ जीने के लिए उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। अब एक मैसेज ही था जो उनके अकॉर्डिंग ऐसा था जो ह्यूमैनिटी को बचा सकता था। अब वो भी ऑरेटर के द्वारा रियून कर दिया गया क्योंकि वो उसे डिलीवर नहीं कर पाया, शायद इसलिए क्योंकि वो था ही नहीं ह्यूमन के समझ के लायक, वो ह्यूमन आफ्टर ह्यूमन लाइफ के लायक ही था, उतना बड़ा मैसेज था। और देखा जाए तो ये कहानी ये भी दर्शाती है कि ब्रह्मांड में ये जो सब कुछ हो रहा है सब मीनिंगलेस है। हम जो लाइफ में करते हैं ये सब भी मीनिंगलेस है। अंततः अगर कोई मर भी जाता है तो उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी का यूनिवर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाय द वे कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो प्ले है वो ऑडियंस को कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में है, कि कैसे कि वो अपना खुद का प्ले ऑडियंस को डिलीवर करने में सक्षम नहीं है तो वो उसे एक्टर्स को दे देता है, जैसे कि प्ले में ऑरेटर को मैसेज बोलने के लिए दिया गया था मैन के द्वारा। अब जो ऑडियंस है वो गेस्ट के द्वारा दर्शाई गई है और एक्टर्स जो हैं वो ऑरेटर की तरह वो उसकी पूरी कहानी को अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मीनिंगलेसली करके रियून कर देते हैं। न्यूज़पेपर मैन को दिखाया गया है, जो क्रिटिक्स हैं जो राइटर के बारे में लिखते हैं उनके बारे में, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, पता ज़रूरी नहीं है ये थियरी सच हो। तो ये थी समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे अपने फेवरेट लोगों को भेजना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।